नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि बैंक। निवेश और सिक्योर्ड लोन के लिए संपर्क करें। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप टू क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरवंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। और होटल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। भले ही सरकार इस भीषण गर्मी में सबको शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए तमाम प्रयास कर रही हो, लेकिन यह बेकार प्याऊ और खराब हैंडपंप व्यवस्था को मुंह चढ़ा रहे हैं। जरूरतमंद लोग पानी की बोतल खरीद कर पी रहे हैं। खराब पड़े हैंडपंपों को जिम्मेदार लोग दुरुस्त कराना मुनासिब नहीं समझ रहे, जिसके चलते शहर में गर्मी में लोगों को इससे अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। विगत 24 अप्रैल को जिलाधिकारी ने बैठक कर ये निर्देश दिया था कि सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ, हैंडपंप व समरसेबल पंप की व्यवस्था करा लें, जिससे कि पानी के निर्बाध आपूर्ति होती रहे। नगरीय क्षेत्रों में जो भी तालाब स्थित है उसकी साफ सफाई कराकर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराएं, जिससे कि तालाब का पानी पशुओं के लिए पीने योग्य हो जाए। बावजूद इसके सक्षम अधिकारियों व नगर पालिका द्वारा शहर में संचालित प्याऊ की देखरेख नहीं होने से लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। प्याऊ की टंकियां खाली होने व ठंडा पानी नहीं मिलने से राहगीरों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। बस स्टैंड के पास सार्वजनिक प्याऊ में पानी नहीं मिलता। यहाँ लगा वाटर कूलर खराब है। गर्मी का सीजन आते ही लोगों को शीतल पेयजल की आवश्यकता महसूस होने लगती है। इन दिनों समय पूर्व तापमान बढ़कर करीब 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, किंतु शहर के भीतर एक भी प्याऊ सही सलामत स्थिति में नहीं है, जिससे लोगों में अपनी प्यास बुझा सके। कहना ना होगा कि मौसम में आए बदलाव के साथ ही गर्मी शुरू हो गई। नगर में बनाए गए प्याऊ खुद प्यास से हाँप रहे हैं। सामाजिक संस्थाओं द्वारा बनवाए प्याऊ का रखरखाव नहीं होने से कहीं टोटी टूट गई तो कहीं टंकी टूटी पड़ी है। प्याऊ के संचालन को लेकर नगर पालिका और जल संस्थाई कोई पहल नहीं कर रहा। ऐसे में लोगों की दिक्कत बढ़ गई है। पानी बहुत धीमे आता है। बनवाने को बनाता हूँ तो नहीं है, जिसके द्वारा लगाया गया ये पता नहीं, वहीं पे नगर पालिका द्वारा। जब तुम क्या पानी भरने में लेट होता है इसमें? हाँ, किसी से शिकायत नहीं की आप लोगों ने बनाने के लिए? क्या चाहते हैं आप लोग? बन जाए मिले और क्या, बन जाए पानी मिले और क्या। गर्मी क्या स्थिति इसमें है? हाँ, गर्मी की बहुत बेकार। अच्छा, चौराहे पे हैंडपंप लगा है कि नहीं? नहीं, यहाँ पे कहीं नहीं है। नहीं है, बस खाली पानी पीने के लिए बस यही है। हाँ, गर्मी बहुत तगड़ी पड़त है, पानी पिए बहुत तकलीफ है, ठंडा उंडा वाला। हाँ, चौराहे पे पानी हैंडपंप लगा हुआ है? नहीं, वो चौराहा अपना खाली एक कई बार पानी का खराब आता है, पानी नहीं, धीमे धीमे आवत है। नहीं कोई व्यवस्था, हैंडपाइप पे व्यवस्था, कोई प्याऊ जल लगा है? यहाँ नहीं लगा, उधर लगा है, यहाँ पे नहीं। भीषण गर्मी पड़ रही है, पानी की व्यवस्था पड़ रही है। हाँ हाँ, होना चाहिए। क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं, लगना चाहिए यहाँ पे। क्या लगना चाहिए? प्याऊ? जी जी, ये हैंडपाइप लगना चाहिए। नहीं, पे आउट लगना चाहिए। गर्मी कैसी थी इसमें है? गर्मी तो 42-41 चल रहा है डिग्री सेंटीग्रेड। इस स्थिति में दिक्कत हो रही है चौराहा पे? जी जी, बहुत दिक्कत हो रही है जी। गर्मी तो बहुत ज़्यादा, हमको लग रहा है कि 10-2-4 सालों में इतनी गर्मी कभी नहीं थी। और इस गर्मी में भी नगर पालिका की व्यवस्था बद से बदतर चल रही है। इस रैदोपुर तिराहे पे, इधर ऑफिसर कॉलोनी भी है, वहाँ पे भी एक हैंड पाइप वो भी ख़राब है, और एक देखिए तिराहे पे भी हैंड पाइप है ख़राब है। और इस गर्मी के सीज़न में मुझे लग रहा है कि नगर पालिका को इसकी व्यवस्था सुदृढ़ करनी चाहिए। क्योंकि बिल्कुल जगह जगह वो भी करना चाहिए। कुछ छाया की भी व्यवस्था अगर हो जाए तो बेहतर ही है। अल्पसंख्यक कल्याण व वक्फ बोर्ड की तरफ से मदरसा बोर्ड की इस वर्ष की परीक्षा की बुधवार से शुरू हो गई। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी वर्षा अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की ओर से संचालित बोर्ड परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने की तैयारी जिले में पहले ही कर ली गई। परीक्षा के लिए बनाए गए 16 केंद्रों पर 4267 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा की शुचिता कायम रखने के लिए सचल दस्ता सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ केंद्र व्यवस्थापक व सचल दल का गठन किया गया। मदरसों में सेल्फ सेंटर बनाया गया है, लेकिन स्टाफ को पूरी तरीके से बदल दिया गया। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ बोर्ड की ओर से संचालित मदरसों में से 17 से 24 मई तक बोर्ड परीक्षा होगी। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के नेतृत्व में बुधवार को मदरसा बोर्ड परीक्षा के 3 केंद्रों पर औचक निरीक्षण भी किया गया। बोर्ड परीक्षा में सेकेंडरी मुंशी, मौलवी, सीनियर सेकेंडरी, आलिम कामिल व फाजिल में पंजीकृत 4267 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा पहली पाली में सुबह 8 से 11 बजे और दूसरी पाली में दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक संपन्न हुई। सिटिंग प्लान के साथ ही सीसीटीवी कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर, प्रसाधन, पानी सप्लाई व प्रकाश समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं का सत्यापन किया गया तथा मॉनिटरिंग सीसीटीवी के माध्यम से लखनऊ से की जा रही है।
मदरसा बोर्ड परीक्षा 2023 जो अपनी 17 तारीख में आज से शुरू हुई है, 24 मई तक चलेगी। इसमें 4267 बच्चे हैं और ये मुंशी मौलवी से शुरू करके कामिल, फजील और ये आलिम, इनके बच्चे हैं। लगभग हमने 16 सेंटर्स बनाए हैं, जिसमें हमारे 9 मदरसे हैं, 7 इंटर कॉलेज हैं। इसमें जो निश्मा मदरसे हैं उनको सेल्फ सेंटर बनाया गया है और स्टाफ उनका जो है चेंज कर दिया गया है, एक दूसरे में एक्सचेंज कर दिया गया है, जो केंद्र व्यवस्थापक और बाकी जो इन्विजिलेटर्स वगैरह हैं। इसके अलावा हम लोग परीक्षा को नकल विहीन सुचितापूर्ण संपन्न कराने के लिए सचल दल, सेक्टर मजिस्ट्रेट, इन सब की भी ड्यूटीज डीएम सर के माध्यम से लगा दी है। और अभी हम लोगों ने विजिट भी किया है, अभी मैंने 3 सेंटर्स का विजिट किया है। सभी जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं। वेब कैम के जरिए जो लखनऊ कंट्रोल रूम है, वहाँ से भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। तो इसमें तो ऐसा कोई अभी तक इशू संज्ञान में नहीं आया है कि कोई ऐसी नकल हो रही हो या कोई अव्यवस्था हो। संपन्न, एक पाली संपन्न भी हो गई इसमें। तो कितनी पाली में पेपर चल रहे हैं? 2 पालियों में चलेंगे। एक सुबह का शिफ्ट है 8 से 11 और सेकंड पाली 2 से 5। आजमगढ़ शहर के पुरानी जेल के पास बुधवार शाम को एक तेज रफ्तार ऑटो ने रॉन्ग साइड में जाकर बाइक को टक्कर मार दिया, जिसमें बाइक सवार महिला व पुरुष घायल हो गए। स्थानीय लोगों व राहगीरों की मदद से दोनों को अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि शहर कोतवाली की तरफ से एक बाइक पर सवार होकर महिला व पुरुष अपने बाएं तरफ से नगर पालिका की तरफ जा रहे थे। ठीक उसी समय सामने से एक तेज रफ्तार ऑटो कोतवाली की ओर जा रहा था। जैसे ही पुरानी जेल से बंधा जाने वाले रोड के समीप पहुंचा, तभी उसने अपने से दाहिने जाकर सामने से आ रही बाइक में टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार दोनों घायल हो गए, जबकि ऑटो का शीशा भी चकनाचूर हो गया। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि ऑटो चालक ऑटो समेत फरार हो जाने में कामयाब रहा। वो लड़का लड़की आ रहे थे, टेम्पो आ रहा था, एक्सीडेंट हो गया था। पुलिस मौके से आई, उठा के ले गई। कहाँ ले गए सर? इलाज चल रहा उनका? तो वहाँ सिधारी पे ले गए, फिर नहीं हुआ। अच्छा, वहाँ सिधारी हॉस्पिटल। हाँ। आजमगढ़ रोडवेज के सामने रोड पर दोनों तरफ बसों को खड़ा कर यात्री को बैठाने वाले बस चालकों व परिचालकों की अब मनमानी नहीं चलेगी। एसपी ट्रैफिक ने शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए अब रोडवेज के मुख्य गेट पर यातायात पुलिस की ड्यूटी लगाने के साथ ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बताते चलें कि आजमगढ़ व अम्बेडकर डिपो का बड़ा परिसर होने के बाद भी चालक बसों को निर्धारित स्थल पर खड़ी न करके रोडवेज के सामने मुख्य सड़क पर दोनों साइड बसों को खड़ा करके सवारी बिठाते हैं। इस रोडवेज के पहले गेट से लेकर तिराहे तक हर वक्त जाम की स्थिति बनी रहती है। मनमानी का आलम यह था कि जिस स्थान पर जिस रूट की बसें खड़ी होनी चाहिए वहां खड़ी नहीं होती। इससे यात्रियों को बस तलाश में भटकना पड़ता था, जिससे इस क्षेत्र में सुबह से लेकर रात तक जाम के झाम से लोग परेशान थे और शिकायत लगातार कर रहे थे। शिकायतों का संज्ञान में लेते हुए एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने बताया कि यातायात पुलिस की तैनाती रोडवेज के बंधे पर रहती थी, लेकिन लगातार जाम की शिकायतें मिलने के बाद अब यातायात पुलिस की ड्यूटी रोडवेज के मुख्य गेट पर लगाई जाएगी, जिससे बसें रोड पर न लगे और यातायात सुगम बनी रहे। और वहाँ के आर्यन का कहना है कि रोडवेज पे चौकी होते हुए भी यहाँ पे पुलिस कर्मियों की ड्यूटी नहीं लगाई। इस संबंध में सर आपके द्वारा वहाँ पे क्या ड्यूटी लगाई जाएगी? इस संबंध में वार्ता हो गई है और ड्यूटी रहती है, थोड़ा दूरी पे रहती है, वही स्पेसिफिक ड्यूटी रोडवेज पे ही लगाई जाएगी। उसके बैक साइड में रहती है, जहाँ से होटल फॉर्चून है उस साइड से जो व्हीकल आते हैं वहाँ पे जाम ज़्यादा रहता है। मेन फ्रंट पे भी शिकायत आ रही लगातार जाम लगने की, तो वहाँ कल से ड्यूटी लग जाएगी और इस प्रकार की सभी शिकायतें दूर हो जाएंगी। कितने लोगों की ड्यूटी लगाई जाएगी? 1 TSI और 2 कांस्टेबल वहाँ पे डेडिकेटेड परमानेंट रूप से लगाए जा रहे हैं। बाकी उनके सहयोग के लिए जो जरूरत पड़ेगी अन्य लोग लगाए जाएंगे। आजमगढ़ के तरमा क्षेत्र की रहने वाली युवती को नौकरी दिलाने के नाम पर उसके जरूरी दस्तावेज हासिल कर उस पर शादी के लिए दबाव बनाने तथा इनकार करने पर उसे ब्लैकमेल कर 3 लाख रुपए रंगदारी मांगने वाले के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस मामले में पीड़ित पक्ष द्वारा आरोपित युवक को पुलिस ने बुधवार की सुबह गाजीपुर जिला स्थित उसके आवास पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पीड़ित युवती के पिता ने गाजीपुर जिले के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद थाना अंतर्गत शेरपुर कला ग्राम निवासी सत्येंद्र यादव पुत्र रमाशंकर के खिलाफ बीते 5 मई को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि सत्येंद्र ने उसकी पुत्री को नौकरी दिलाने के नाम पर युवती का आधार कार्ड, फोटो तथा बैंक पासबुक हासिल कर लिया।
इसी क्रम में सत्येंद्र युवती से फोन पर बातचीत करने लगा और उस पर शादी के लिए दबाव बनाने लगा। इस बात की जानकारी जब परिजनों को हुई तो उन्होंने युवती की शादी कहीं अन्यत्र तय कर दी। इस बात की भनक लगने पर सत्येंद्र ने पीड़ित पक्ष को मोबाइल फोन पर मैसेज भेजकर ब्लैकमेल करते हुए 3 लाख रुपए रंगदारी की मांग की। ऐसा न करने पर आरोपी युवती और उसके मंगेतर की हत्या करने की धमकी देने लगा। इस संबंध में पीड़ित पक्ष द्वारा सत्येंद्र के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई। बुधवार की सुबह तरमा थाने पर तैनात उप निरीक्षक शैलेश कुमार यादव के नेतृत्व में गठित की गई टीम ने गाजीपुर जनपद स्थित सत्येंद्र के आवास पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सर्वोच्च प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग की समीक्षा करते हुए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि शीर्ष प्राथमिकता के साथ नहरों एवं ट्यूबवेल के द्वारा तालाबों में पानी भरवाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भरे हुए तालाबों की ब्लॉकवार फोटोग्राफ को जियो टैग कराया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि नहरों माइनरों सिल्ट सफाई का कार्य तत्काल प्रारंभ करते हुए निर्धारित समय के अंदर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग को विद्युत बकाये की वसूली तेज करने एवं उन्हें उद्योग विभाग को निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को तत्काल निस्तारित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने नई सड़कों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण तथा सेतु निर्माण के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि अभियान चलाकर छूटे हुए पात्र किसानों को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि कैंप लगाकर ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधानों से बात कर किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जाए। निराश्रित गोवंश संरक्षण की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों एवं हाईवे पर छुट्टा गोवंश नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जानवरों के लिए भूसा स्टोर लक्ष्य के सापेक्ष सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी खंड विकास अधिकारी ग्राम प्रधानों के साथ बैठक कर 10 कुंटल निर्धारित लक्ष्य को प्रत्येक दिशा में भूसा स्टोर करना सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जो खंड विकास अधिकारी निर्धारित लक्ष्य से 50% कम स्टोर करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी तथा डीपीआरओ को पंचायत सचिवों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी पंचायत भवन प्रॉपरली क्रियाशील हो जाए। उन्होंने कहा कि कायाकल्प योजना के अंतर्गत सभी स्कूलों की बाउंड्री, शौचालय एवं पानी के नल आदि के कार्यों को पूर्ण कर लिया जाए। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने गेहूं खरीद, गन्ना मूल्य भुगतान, दुग्ध समिति, मत्स्य पालन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, अमृत योजना आदि विभागों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी, परियोजना निदेशक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला पंचायत राज अधिकारी, PWD, सिंचाई PO, डूडा, सभी खंड विकास अधिकारी सहित समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। दी टैक्स बार एसोसिएशन आजमगढ़ इकाई की तरफ से कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपकर GST खंड 3 के सहायक आयुक्त सुनील कुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि सहायक आयुक्त सुनील कुमार यादव GST के पंजीयन व अन्य कार्रवाई में अपनी मनमानी करते हैं, जिसके कारण व्यापारियों व अधिवक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह विधि विरुद्ध कार्य भी करते हैं। इसकी शिकायत अधिकारियों से भी की गई और ऑनलाइन पोर्टल IGRS पर भी शिकायत को अपलोड किया गया। इसके बाद संयुक्त आयुक्त ने मामले की जांच की थी, लेकिन उन्होंने भी बार को बिना संज्ञान में लिए एक तरफा जांच कर रिपोर्ट अधिकारियों को सौंप दी। इन्हीं सब गतिविधियों से क्षुब्ध होकर टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से डीएम को ज्ञापन सौंपा जा रहा है ताकि वो जांच करवाकर उचित कार्रवाई कर सकें। दी टैक्स बार एसोसिएशन आजमगढ़ के तत्वाधान में एक डीएम साहब को आज एक शिकायती ज्ञापन दी टैक्स बार एसोसिएशन के पदाधिकारीगण द्वारा दिया गया है, जिसमें मामला ये है कि आजमगढ़ में जो राज्य कर GST विभाग है उसमें खंड 3 में एक सहायक आयुक्त श्री सुनील सिंह यादव जी हैं। उनके विरुद्ध एक शिकायती पत्र आज डीएम साहब को दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा विधि विरुद्ध किए जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए उनके खिलाफ एक जांच डीएम साहब द्वारा मांग की गई कि वो स्वयं उस पटल की जांच करें और विधि विरुद्ध हो रहे कार्यों को अतिशीघ्र उसको रोका जाए।
ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के लोगों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपर जिलाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा। संगठन से जुड़े लोगों ने बताया कि अनियमित जमा योजना अधिनियम कानून 2019, BUDS एक्ट 2019 एवं UPPID के तहत जमा धन को वापस करवाने हेतु आवेदनों को सक्षम अधिकारी के यहाँ जमा करने के लिए सक्षम अधिकारी नियुक्त किए गए। इसके अलावा समस्त तहसील स्तर पर विशेष काउंटर बनाए गए, जिससे आसान तरीके से आवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष जमा किए जा सके। उन्होंने बताया कि जनपद में लगभग 2-3 लाख निवेशक कंपनियों द्वारा ठगी पीड़ित लोगों के साथ की है, लेकिन यहाँ भी भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया। तहसीलों में फॉर्म जमा करने के लिए प्रार्थियों से पैसे की डिमांड की जा रही है। ज्ञापन में बताया गया कि कई ठग कंपनियों व क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों ने वैकल्पिक योजनाओं के माध्यम से लाखों लोगों व नागरिकों से ठगी की है। धोखाधड़ी और ठगी का शिकार हुए करीब नागरिक अपनी गाड़ी कमाई वापस न मिलने के कारण खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इन सोसाइटियों के कई कार्यकर्ताओं ने आत्महत्या की है। मोदी सरकार ने बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट्स स्कीम एक्ट 2019 को लागू कर ठग कंपनियों और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर प्रतिबंध लगाकर देश में धोखाधड़ी के हर पीड़ित को भुगतान की गारंटी प्रदान की है, जिसका पालन अधीनस्थ अधिकारी ईमानदारी पूर्वक नहीं कर रहे हैं। जो व्हाट्सएप वाली वो जो कंपनियों 2019 वाले कंपनियों में जैसे सहारा और सारी कंपनियां हैं, वो जो पैसा जो जमा कराएं लेके फरार हो गई, उसी के संबंध में हम लोग ज्ञापन आज ये हम लोग ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन से हैं। ये मांगे करना है कि तहसील में जो फार्म जमा हो रहा है माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश पे, उसमें जो बड़े बाबू बैठे हुए हैं सारे तहसीलों में आजमगढ़ जिले में फार्म जमा करने के बाद प्रार्थियों से पैसा भी वसूल कर रहे हैं, एक फार्म पे जो भी ले रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। और जो भी फार्म जमा करने की अवधि है 4 बजे से 5 बजे तक जमा करा रहे हैं शाम तक। इतनी काफ़ी भीड़ लगी हुई है फार्म की, जिससे जमा करने के लिए लोगों को बहुत असुविधा का पड़ रही है, जिससे समय 10 से और 5 बजे तक होना चाहिए। ये हमारी मांगे हैं। यही सब मांगों को लेकर जिससे ठगी पीड़ित जो संगठन है उसी से हम लोग उससे मांग कर रहे हैं, जिससे लोगों को फार्म जमा करने में सुविधा प्रदान हो। सर्वोदय पब्लिक स्कूल near RTO office, Harbanshpur, Azamgarh, affiliated to CBSE. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus. Yoga, art and craft, drawing, music, dance classes. Separate composite laboratories. Separate classes for girls. Well-stocked library, hostel facility available, free health checkup in Sarvodaya Hospital. Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh. Admission open. Playgroup to class 10. CBSE pattern English medium school, in-house developed digital learning platform. True digital smart school. Well qualified teaching staff. Well designed composite science lab. Fully equipped computer lab. Fully furnished library. Edge per CBSE standards. Outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100 plus design activity kids and play zone for Kids Paradise Playgroup section. होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज
एंड नॉनवेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए चार चांद। होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।